हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन क्या है और ये कहाँ से आता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भोजन क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, एनीथिंग दैट वी ईट इज़ अवर फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा भोजन है। फूड इज़ अवर बेसिक नीड। हर किसी को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो फूड से हमें क्या मिलता है, इसके फंक्शंस क्या है। दोस्तों, फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स। ये हमारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, फूड हमें हेल्दी रखता है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। फूड हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड हमारी बॉडी में नए टिश्यूज़ को बनाता है और जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उन्हें रिपेयर करता है। फूड हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम अपने बुक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज घर पे क्या खाया। फाइंड आउट वट योर फ्रेंड एट टुडे। ये पता करो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने आज और कल सेम तरह का खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम डिफरेंट टाइम में अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। इजंट इट, हाँ ऐसा ही है। नेक्स्ट है फूड वेराइटी। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। स्कूल में अपने दोस्तों से पूछो कि वो एक दिन में क्या क्या फूड आइटम्स खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो, अगर इंडिया के अदर स्टेट्स में आपका कोई दोस्त रहता है तो आप उससे भी ये इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वो एक दिन में क्या क्या खाना खाता है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप ऐसे एक टेबल बनाइए, टेबल 1.1, और उसमें फिल कीजिए। तो इस टेबल में हमें क्या करना है, 2 कॉलम लेने हैं। एक कॉलम में हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं रोहन, और इस कॉलम में हम लिखेंगे कि रोहन ने एक दिन में क्या क्या खाया। जैसे उसने क्या क्या खाया, राइस ले लेंगे, दाल ले लेंगे, चपाती ले लेंगे, तो वो उसके एक दिन में फूड आइटम्स हो जाएंगे। ऐसे ही आप अपने और फ्रेंड्स का नाम लिख के इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। कि जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वेराइटी है। तो दोस्तों, यही थी हमारी एक्टिविटी 1 कि एक दिन में हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, उसमें वेराइटी है। बट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब जो ये खाना हमने खाया है वो किस किस चीज़ से बना होता है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचो कि घर पे हम जो चावल बनाते हैं उसके बारे में सोचिए। वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चे चावल लेते हैं और उसको वाटर में बॉयल करते हैं, उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। कि सिर्फ 2 मटेरियल चाहिए उबले हुए चावल बनाने के लिए। उन्हें जो ये 2 मटेरियल्स हैं इनको क्या बोला गया है, इंग्रेडिएंट्स। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक तो हमें चावल चाहिए और एक वाटर चाहिए चावल को बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। वहीं दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे अगर हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो हमें डिफरेंट काइंड की सब्जियां चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस,
स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले, ऑयल चाहिए, तेल चाहिए या घी चाहिए, एंड सो ऑन, और अदर चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम, किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। कि जो हमने अभी ये टेबल बनाई है इसमें से कुछ फूड आइटम्स ले लीजिए, ओके, और इसमें से ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि ये फूड आइटम्स किस किस चीज़ से बने हुए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स का पता लगाइए। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो और घर पे अपने बड़ों से डिस्कस करो और उसको टेबल 1.2 में फिल करो। तो टेबल 1.2 बनाने के लिए हम 2 कॉलम्स लेंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे फूड आइटम्स जैसे रोटी या चपाती, दाल, राइस एक्सेट्रा, और उसके नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आटा और वाटर, तो ये क्या हो गए, रोटी के इंग्रेडिएंट्स हैं। दाल बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, तो ये क्या हो गए, दाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे ही आप और फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को लिखिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता लगा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स सेम है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करो। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज, सोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत। की जो ये फूड मटेरियल्स हैं ये हमें किससे मिलते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, कि टेबल 1.2 में हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनके सोर्सेज का पता करना हमारे लिए आसान होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, की फल और सब्जियां, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कि फ्रूट और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, ऑफ कोर्स, हाँ प्लांट से मिलते हैं। वट आर द सोर्सेज ऑफ राइस ऑफ और वेट, की चावल और गेहूं का सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स, कि आपने देखा होगा पैडी फील्ड, पैडी फील्ड्स क्या होते हैं, धान के खेत, एंड व्हीट फील्ड, व्हीट फील्ड क्या होते हैं, गेहूं के खेत, विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स, की गेहूं के फील्ड और धान के फील्ड से हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं, चावल और गेहूं। तो दोस्तों चावल और गेहूं हमें किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, ब्राउन, बीफ, पोर्क, सच एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हमें, जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो देखिए ये एक पिक्चर में हमें ये फील्ड शो किया गया है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो रोज़ में लगे हुए हैं। अब है हमारी एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, कि इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि जो हमने पहले फूड आइटम्स लिए हैं अब हम उनके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और उनके सोर्सेज को देखते हैं, और उसके सब एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 1.3 में दिए गए हैं। तो अब हमारी जो टेबल 1.3 है इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम फूड आइटम लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे और थर्ड कॉलम में हम सोर्सेस लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इडली, तो इडली बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर, तो ये इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये किस चीज़ से लिए गए हैं, इनका सोर्स क्या है, हम वो देखते हैं कि राइस हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से, उड़द दाल हमें किससे मिलती है, प्लांट से, सॉल्ट एंड वाटर हमें नेचर से मिलता है। ऐसे ही आप जो नेक्स्ट टेबल है इसको कंप्लीट कीजिए। सो व्हाट
डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता चला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। कि प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, अनाज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड एग, अंडे मिलते हैं। काउस, गोट्स एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउ से, गोट से और बुफेलो से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें मिल्क से प्रिपेयर होती हैं वो क्या होते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स। लाइक बटर, मक्खन, क्रीम, मलाई, चीज़, पनीर, कर्ड, दही आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इन्हें यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप किसी और एनिमल का नाम बताएंगे जिससे हमें मिल्क मिलता है? तो आप बताइए।